बचपन से लेकर आज तक एक बात बहुत सुनी है और बहुत ज्यादा सुनी है कि मेहनत करो, सफल हो जाओगे। जो मेहनत करता है उसको सफलता मिलती ही है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। मेहनत के साथ सिचुएशन को भांपना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक जो पॉलिटिक्स में हो रहा है, जो राजनीति में हो रहा है, वो क्या है कि हरियाणा में एक बहुत पुरानी कहावत है कि झगड़ा झूठा काबू सच्चा। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन को काबू में रखो, बाकी सब झगड़ा है। अगर सिचुएशन काबू में है ना, फिर कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, कोई मायने नहीं रखता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस बात को चलो हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। इस चुनाव में राहुल गांधी ने कितनी मेहनत की है सारा देश जानता है। कितने दिनों से लगे हुए हैं, मेहनत की है। देखो, लोकतंत्र है, जनता का शासन। जनता के बीच में गए, जनता के बीच में जाकर जनता लोगों की बातें सुने, उनसे मिले। लोगों के जो मेन दुख थे या मेन जो पॉइंट्स थे, जो इंसान मिलकर ही ठीक कर सकता है, उन्होंने पता किए कि जरूरत क्या है लोगों की। मेन बात यह है कि लोगों की जरूरत क्या है। पूरे देश का दौरा करना और लोगों के बीच में जाकर एक प्रधानमंत्री की सीट के लिए जो चुनाव लड़ रहा है, गरीब अमीर देखे बिना उनके बीच में जाकर उनसे मिलता है, उनसे बातें करता है। और जरूरत क्या है देश की, लोगों की जरूरत क्या है, इस बारे में नॉलेज इकट्ठा करता है। ताकि क्या सोचकर, ताकि मैं प्रधानमंत्री बनने से पहले ही वो बातें पता कर सकूं जो लोगों की जरूरत है, और फिर उन जरूरत पे काम कर सकूं। कितने अच्छे विचार हैं। सीधा सा मतलब यही है। देखो, हर कोई जानता है, अगर जनता का शासन है, जनता की आवाज हमारे जो सरकार है उस तक पहुंच ही नहीं पा रही है। पहली बार ऐसा देखा मैंने, पहली बार पढ़ा भी सुना भी। इतिहास तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन एक ऐसा हमारे देश का प्रधानमंत्री बनने जो जा रहा है, उसने पहला कदम ये उठाया कि लोगों से मिलो, लोगों से मिलो, जरूरत क्या है, लोगों को बताऊं मैं क्या दे सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। और पीएम बनने से पहले ही, प्रधानमंत्री बनने से पहले ही देश का ये सारी डिटेल मेरी नॉलेज में होनी चाहिए। तब मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ अपनी जनता के लिए। सच में एक सराहनीय काम है, चाहे कोई कुछ भी कहे। एक सराहनीय काम है, ईमानदारी का काम था। और सच्चाई, नेक साफ दिखाई दे रहे हैं, सबको पता है। मेहनत साफ दिखाई दे रही है, सबको पता है। लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिली, हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। पढ़े लिखे हैं, अगर एजुकेशन की बात करें तो पढ़े लिखे हैं। हमें देखो, कहते हैं कि जिस समय पर विदेश में जाकर जो डिग्री लेने की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती थी, उस समय पर उन्होंने दूसरे देश में जाकर वो डिग्री हासिल की जो हमारे देश में उस समय पर उपलब्ध नहीं थी। तो एजुकेशन अपनी टाइम की अपनी जगह पर बेस्ट है। लेकिन हम बात किस टॉपिक पे कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है एक फैमिली से लेके, घर से लेके बाहर, कोई भी ऑफिशियल काम है या फिर पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, देश के काम पर चले जाते हैं, ऐसा ही हो रहा है। मैं किसी मतलब अब जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं अभी, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ जो दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं पता मुझे कितने लोग सुन रहे हैं और कितने मुझे सुन पाएंगे। कोई भी जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, तो ये मेरे जो बातें हैं सबको शायद अच्छी भी ना लगी, क्योंकि अगर सब पॉलिटिक्स के हिसाब से सोचेंगे तो प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी है तो उसके खिलाफ क्यों बोल रही हूँ। मैं खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन रियलिटी है ये।
और ये एक फैमिली से लेके सरकार तक है। ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल हमारी वहीं पर हो रही है, सरकार गवर्नमेंट में हो रही है, घरों में भी ऐसा हो रहा है। इसलिए बोल रही हूँ मैं कि मेहनत करना, सच्चाई और ईमानदारी से सिर्फ मेहनत ही करना और लोगों की चाहे कितनी दूसरे को भलाई सोचना कोई मायने नहीं रखती। मायने क्या रख रहा है? काबू होना, सिचुएशन को काबू करना, काबू सच्चा झगड़ा झूठा, ये कहावत काम कर रही है हर जगह पे। ये देखो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करैक्टर से सीख सकते हैं। एजुकेशन से लेकर मेहनत तक कुछ अच्छे काम किए हैं सेंटर में, तो हम मान लेते हैं, हुआ भी है। देखो देश को बहुत प्रोग्रेस मिली है, लेकिन एक आम जनता की बात करें तो, लोकतंत्र की बात करें तो वो नहीं हो रहा है। लोकतंत्र आम जनता की जरूरतों की बात करें तो पीछे भी नहीं हुआ। वो कहते नहीं है कि जैसे राजवंश होता है ना, राजा है फिर उसका बेटा राजा है फिर उसका बेटा राजा है, निरंकुश तानाशाह, कुछ ऐसा ही हो रहा है। अमीर और अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब लो पे जा रहा है, नीचे होता जा रहा है। अमीर और अमीर अमीर हो जाएगा ना, तो सेंटर के हिसाब से मतलब इंटरनेशनल प्रोग्रेस के हिसाब से तो देश का नाम थोड़ा बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि अमीर और अमीर हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल जनता है, आम जनता है, हमारे देश में लोकतंत्र है, तो उनकी जरूरतों का केयर कौन करे? हो ही नहीं रही है। ये देखो एक अहम बात है, ये नहीं हो रहा है। आप देश की कितना ही डिटेल उठा के देख लो 10 सालों का, ये नहीं हो पाया। एक तो बेरोजगारी हाई लेवल और हाई होता जा रहा है। लोकतंत्र का सीधा सा मतलब होता है, देखो राजवंश में और तानाशाह में होता है ऐसा। राजा होते थे ना, जो भी उनके जो राज दरबार में जितने भी उनके आसपास के परिवार सदस्य या राज दरबारी मंत्रिमंडल, वो हाई हाई होते थे, लेकिन जनता नॉर्मल रहती थी। वही हो रहा हमारे देश में। और एक इंसान ने देश के लिए बीड़ा उठाया। मैं किसी के भी पक्ष में नहीं हूं, मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। एक इंसान ने बीड़ा उठाया, सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचना शुरू किया जिनके बारे में अब तक नहीं सोचा गया। इंसान तो वो भी है। एक देश को थोड़ा सा हाई लेवल पे दिखाना चलो अपनी जगह पे सही है, लेकिन वो जो हमारे देश के लो लेवल के गरीबी रेखा से भी नीचे जो इंसान है, उनकी जरूरतें की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दे रखा। हर जगह पे राजनीति खेली जा रही है। और एक इंसान ने अगर ये बीड़ा उठाया, इतनी मेहनत, सच में आप खबरें सुनते होगे, देखते होगे, इतनी मेहनत जो इंसान कर लेता है और उसको भी अपना देश प्रधानमंत्री नहीं बना पाया। एक तो ये बात है, कहाँ तक रियल है ये तो या तो भगवान जानता है, या जो हाई लेवल पे जो इंसान बैठे हैं वो जानते हैं। एक वही बात है कि अगर डिलीवरी सिंपल होती है, नॉर्मल होती है, तो कांग्रेस का ही जोर था भाई, जनता का। प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही बनने थे, लेकिन अगर ऑपरेशन होता है, कुछ तो हुआ है। लेकिन जो हुआ है चलो क्या कह सकते हैं उसके बारे में। फिर भी बस इतना तो सीख ही लेते हैं, हम 2 बातें सीख लेते हैं इस सारे चुनाव से। सीखने को कहीं भी मिल जाए, सीख लेना चाहिए। 2 बातें देखो, एक तो ये जरूरी नहीं है कि सच्चा और अच्छा, ईमानदार, मेहनती इंसान सफल जरूर होता है। ये हम राहुल गांधी के करैक्टर से सीख सकते हैं। और दूसरा, जो मैंने हरियाणवी कहावत बताई, काबू सच्चा झगड़ा झूठा, सिचुएशन काबू में होनी चाहिए। फिर कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कितना मेहनती है, कितनी लगन से काम कर रहा है, कोई मायने ही नहीं रखता। बस सिचुएशन काबू में आ जानी चाहिए।
ये हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करैक्टर से सीख सकते हैं। यही सच है। और देखो, सच, हम नॉर्मल इंसान है भाई, हम तो ये जो आम जनता में आते हैं, आम जनता में आते हैं। हमारा कुछ प्रोग्रेस नहीं होने वाला। हम तो, एक तो जाति भी भगवान ने ऐसी दे दी है कि उसका तो नरेंद्र मोदी के राज में तो कुछ होना नहीं है। हम जाट जाति से हैं, इतनी बेरोजगारी जितनी जाटों में है। चलो, मैं यहाँ जाति का जिक्र नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल जनता की बात कर रही हूँ। हम तो नॉर्मल जनता में हैं, और नॉर्मल जनता का बीड़ा जिसने उठाया था, और उसको हम नहीं जिता पाए, या कुछ छेड़खानी हुई है। चलो, जो भी हुआ, लेकिन हम इस चुनाव से दो बातें अपनी जिंदगी में सीख सकते हैं, और हमेशा याद भी रख सकते हैं।